जिस प्रकार से देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं। हर बार राजस्थान में आप देख लो, मध्य प्रदेश में भी आपके 2 विधायक जीते थे, लेकिन भिंड से जो संजू कुशवाहा जी थे वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसा क्या कारण रहता है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देते हैं? आप मध्य प्रदेश में तो प्रभारी हैं, लेकिन आप बुंदेलखंड से आते हैं, तो जो एक गठबंधन की कोशिश हो रही है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, और चर्चा भी तेज है। बिहार के कुछ नेताओं का कहना है कि बहन जी के साथ हमारा गठबंधन आज भी कायम है और हम गठबंधन करेंगे। उसके बारे में बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है ओवैसी जी के बारे में? तो नमस्कार, मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर नया मुकाम और नई रणनीति के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती की जिस प्रकार से एक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, और बसपा सुप्रीमो मायावती की उसके बाद प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को बदलने के लिए लगातार प्रदेश और देश के नेताओं के साथ बैठक चल रही है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के नेता और प्रदेश के प्रभारी मुकेश अहिरवार जी हमारे साथ मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति और साथ ही देश की राजनीति के बारे में उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या लगता है, आप मध्य प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं, आपकी बहुजन राज अधिकार यात्रा चल रही है, उससे जनता को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? बहुजन राज अधिकार यात्रा से जनता के अंदर एक जागृति आ रही है, चेतना आ रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको उस रथ यात्रा के माध्यम से जगह जगह जाकर उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो इस देश के अंदर किसानों को, गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ये सारी चीज़ें लोगों में बताकर उनको जागरूक करके उनके अंदर 2023 के चुनाव में से पहले उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हर बार तो चुनाव होते हैं, बहुजन समाज पार्टी हर बार दावा करती है किंग मेकर बनेंगे, लेकिन क्यों नहीं बन पा रही? आज तक की क्या कमियां रही पार्टी की जो आप पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई? जो भी ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज बनाने का काम करती है, लेकिन इस देश की जो मनुवादी शक्तियां हैं, जो असमानता, गैर बराबरी पसंद करती हैं, वो अपने काम में लगी रहती हैं और वो बहुत ही सक्षम हैं। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के लोग जो कम साधन वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इस प्रयास में लगे हैं कि हम अपने बहुजन समाज को जागृत करके और उनके बीच भाईचारा पैदा करके, बहुजन समाज के बीच भाईचारा पैदा करके, और हम जो उनको ये समझा के कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। क्योंकि वोट बहुजन समाज के पास सबसे ज़्यादा है, उनके पास नोट नहीं है, और जिनके पास नोट है उन्होंने नोट के महत्व को बढ़ाकर बहुजन समाज पार्टी को मांगने वाला बना दिया है। तो जो मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि हमें बहुजन समाज को ना बिकने वाला समाज बनाना है, ना गुमराह होने वाला समाज बनाना है, और बिकाऊ नहीं, हमें टिकाऊ बनाना है। तो इसी के तहत हम लोगों का तेज़ी से काम चल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में हम लोग बदलाव करें। मानवर कांशीराम साहब जो चंबल क्षेत्र है उसको अपनी प्रयोगशाला कहते थे, लेकिन इस प्रयोगशाला में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी हद तक सफल भी रही, लेकिन अब कमज़ोर ज़रूर दिख रही है। आप किस प्रकार से चंबल क्षेत्र में कार्य कर रहे हो? आप लगातार प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष लगातार चंबल पर फोकस कर रहे हैं। क्या लगता है चंबल से कुछ नया आपको मिलेगा? निश्चित तौर पर इस बार चंबल से हम लोग कुछ हासिल करेंगे और चंबल क्षेत्र में बदलाव आएगा, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ जो हम लोग पीछे की ओर गए हैं, तो उसके हिसाब से जो लोगों के अंदर अब चेतना दिख रही है, लोगों के अंदर जो ऊर्जा आ रही है, उससे लग रहा है कि अब इस बार हम लोग ज़रूर बदलाव करेंगे। जो छोटे छोटे राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में उभर रहे हैं बहुजन समाज की, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपका वोट, जो दलितों का वोट है, वो कहीं ना कहीं वो खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहें? उसके बारे में तो हम यही अपने समाज को जागृत करते हैं कि देश में बीजेपी कांग्रेस के बाद एक ही नेशनल पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, और बीजेपी कांग्रेस का सामना सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। लेकिन जो मनुवादी शक्तियां हैं वो जानती हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अगर हम लोगों ने आपस में नहीं तोड़ा, क्योंकि इनको जिस तरह से 6743 जातियों में बांटकर
टुकड़े टुकड़े करके कमज़ोर किया है, उसी तरह ये लोग जब दल एक हमारा बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल का बन गया है, तो उसके लिए भी जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग हैं, वो बहुजन समाज में स्वार्थी और लालची किस्म के लोगों को पैदा करके और छोटे छोटे संगठन बनाकर बहुजन समाज पार्टी की शक्ति को कमज़ोर करना चाहते हैं, बहुजन समाज दल को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ही हम अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, दल है तो बल है, और बल है तो समस्या का हल है। हमें किसी व्यक्ति से नहीं, हमें दल के साथ जुड़ना है, तभी हम लोगों की सारे तकलीफ़ों का अंत होगा, हर समस्याओं का अंत होगा। एक खबर हमने मध्य प्रदेश के बारे में जानी कि आप मध्य प्रदेश में हर एक ज़िले में एक महिला को टिकट देंगे, उसकी क्या सच्चाई है? हम लोगों का प्रयास है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर महिला और पुरुष में समानता का अधिकार दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि महिलाएं निकल के आएँ, तो हम उन लोगों को अवसर देंगे। जिस प्रकार से देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं। हर बार राजस्थान में आप देख लो, मध्य प्रदेश में भी आपके 2 विधायक जीते थे, लेकिन भिंड से जो संजू कुशवाहा जी थे वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसा क्या कारण रहता है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देते हैं? ये तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी। पहले उसके 3 विधायक बने उत्तर प्रदेश में, फिर 13 बने, फिर 67 बने। लेकिन जब तक 67 बने, उससे पहले 3 और 13 बने और 67 भी बने, तो उसके पहले कुछ विधायक भागे हैं। क्यों भागे? क्योंकि हमारा समर्थन बगैर शर्त रहता था। तो विधायक जो कम संख्या में, जैसे मध्य प्रदेश में 2 विधायक बने, तो उन्होंने सोचा 5 साल हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। हमारा समर्थन बगैर शर्त के था। लेकिन इस बार आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया है कि अब हमारे जितने भी विधायक जीतेंगे, अगर हम समर्थन किसी को देंगे तो निस्वार्थ वैसे नहीं देंगे, हम पार्टी उस दल में शामिल होकर, सरकार में शामिल होकर ही समर्थन देंगे। आपका कहना यह है कि अगर आप अब की बार विधायक जीतते हैं तो आप जिसकी भी सरकार बनेगी, जिसकी ज़रूरत होगी, उस सरकार में हम शामिल होंगे। और एक और सवाल आपसे ये है कि अब मध्य प्रदेश में तो प्रभारी हैं ही, लेकिन आप बुंदेलखंड से आते हैं, तो जो एक गठबंधन की कोशिश हो रही है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, और चर्चा भी तेज़ है। बिहार के कुछ नेताओं का कहना है कि बहन जी के साथ हमारा गठबंधन आज भी कायम है और हम गठबंधन करेंगे। उसके बारे में बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है ओवैसी जी के बारे में? देखो, इस बारे में तो हम अभी जब तक स्पष्ट आदरणीय बहन जी के कोई निर्देश नहीं होंगे, ये तो फिर सभी अटकलें चल रही हैं, कब क्या कौन सी बात आती है। लेकिन जब तक ऑथेंटिक या कोई चीज़ सीधे कोई निर्णय नहीं होगा, तो इस पर हम कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। एक खबर और है कि जो बसपा के सांसद हैं अमरुआ से कुंवर दानिश अली, उन्होंने एक पोस्ट और ट्वीट करा कि जो कर्नाटक शपथ ग्रहण समारोह जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती जी, सोनिया गांधी, विपक्ष के तमाम नेता थे, और उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता और विपक्ष में गठबंधन होना चाहिए। इसके क्या संकेत माने जाए कि कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की चर्चा है? अभी फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश को लेके या अन्य प्रदेश को लेके उस पर कोई भी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आदरणीय बहन जी से इस बारे में अपन को कोई निर्देश या कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अभी उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। तो मध्य प्रदेश में राजनीति में आप कितना क्या देख रहे हो? आप 2023 का चुनाव है, क्या सरकार में भागीदारी आपकी होगी? निश्चित तौर पर इस बार या तो हम अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का जिस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, या तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बने, और नहीं बनती तो हमारे बगैर किसी की सरकार ना बने। कैसे लोगों को आप टिकट देंगे? टिकट तो जो लोग हमारे तैयारी, जिस हिसाब की जिसकी तैयारी होगी, उसके हिसाब से हम उनको टिकट देंगे कि जिसका क्षेत्र जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हम लोग टिकट देंगे। आखिरी संदेश मध्य प्रदेश वालों को क्या देना चाहोगे? मध्य प्रदेश के लोग, इस मध्य प्रदेश में हमेशा कांग्रेस की सरकार रही है। 15 साल कांग्रेस करती है, फिर 15 साल बीजेपी के लोग करते हैं, फिर बीजेपी के बाद 15 साल के लिए कांग्रेस के लोग कहते हैं भाई, लोग प्रचार करते हैं कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है। लेकिन हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि कोई जीते और कोई हारे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाना है, और हमारे सभी बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के साथी हैं, उन सभी लोगों को ये अपने मन में एक चीज़ उतारना चाहिए कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है,
हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं और हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है। यही हमारे लोगों को लेकर और संदेश गांव-गांव तक लेकर जाना चाहिए और किसी को भी टिकट मिले, लेकिन हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश अहिरवार जी, जिन्होंने खुलकर जो चर्चाएं और जो अटकलें मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को लेकर होती हैं उनका खुलकर जवाब दिया। साथ ही बताया किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी 2023 के होने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी करेगी और मध्य प्रदेश में जो आने वाली सरकार है उसमें अपना समर्थन और भागीदारी के साथ बड़ा जो मुकाम हासिल बहुजन समाज पार्टी करेगी। तो आपका इस बातचीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर